हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बहुत सारे जो आपका कारक से संबंधित वाक्य था सभी कारक के वाक्यों को ख़त्म किए। जितने भी कारक से संबंधित वाक्य 8 कारक, संस्कृत में से 6 कारक होता है। प्रकार में पूछा गया संस्कृत में कारक कितने प्रकार होते हैं? 6 मानिएगा, लेकिन पढ़ाया जाता है 8, क्योंकि वाक्य सब में पूछता है इसलिए पढ़ाया जाता है। और क्यों हटाया गया ये भी हम बताएं कारक चैप्टर में। और देखिए, कारक से रिलेटेड यह आज अंतिम चैप्टर है, लास्ट। और यह संस्कृत में यह चैप्टर बहुत अहम भूमिका निभाती है। और यह चैप्टर को पूरी डिटेल से पढ़िएगा, एक भी सूत्र नहीं छोड़ना है। इसका नाम है कारक से रिलेटेड होती है और इसका नाम है विशेष सूत्र। क्या नाम है? विशेष। विशेष यानी कि विशेष तरह से आपको ध्यान देकर इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, एक बात, जिस बच्चे को लकार चैप्टर और आपको क्या बोलते हैं कारक चैप्टर, ये 2 चैप्टर यदि कंप्लीट होगा उस बच्चा को ये चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है। विशेष सूत्र यानी कि स्पेशल सूत्र यानी कि फॉर्मूला, ठीक है। विशेष सूत्र है। अब रीजन क्या होता है? सिर्फ कर्ता कारक। अब यहाँ पर हम लिखे हैं कर्ता कारक। अब कर्ता कारक यहाँ पर डिफिनेशन इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि देखिए, रीजन क्या है, आपको कर्ता कारक का डिफिनेशन, उसका संस्कृत में नाम आपको हम कारक चैप्टर पढ़ाए तो उसमें डिफिनेशन हम दिए थे कर्ता कारक, इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक हम डिफिनेशन नहीं बताने जा रहे हैं। सीधे हम सूत्र, विशेष सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे, उसका नियम के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है कर्ता कारक प्रथम व्यक्ति, स्टार देखिए पॉइंट में लिखा है कर्ता कारक प्रथम व्यक्ति से संबंधित विशेष सूत्र का अनेक नियम है जो इस प्रकार है। अब कर्ता कारक से सिर्फ संबंधित विशेष सूत्र का अनेक नियम होते हैं, बहुत सारे। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक में कौन सा व्यक्ति होता है? प्रथम व्यक्ति होता है। प्रथम व्यक्ति से संबंधित विशेष सूत्र का अनेक नियम है, बहुत सारा नियम है जो इस प्रकार। अब नियम बहुत सारा है, अब सब नियम जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंट है, उस नियम सबको आपको पढ़ाया जाए। फर्स्ट नियम है स्वतंत्र कर्ता। क्या नियम है? स्वतंत्र कर्ता, ठीक है। कौन सा नियम है? स्वतंत्र। स्व माने होता है अपना, और तंत्र माने होता है जो खुद के आजाद हो, माने कि जो खुद से काम करने में किसी का, उसमें आपको किसी के ऊपर से दबाव ना हो, है ना। जो अपने, जैसे मान के चलिए आपको खाना खाने का मन होता है, खुद से खाते हैं ना, कहने पर किसी की थोड़ी। अगर ना खाने का मन होता है, पेरेंट्स से बोलेंगे खाने के लिए, जबरदस्ती थोड़ी खाइएगा, नहीं खा सकते, है ना। तो कुछ काम ये सब जो होता है स्वतंत्र वो खुद से आज़ाद होकर काम करते हो, उसी को स्वतंत्र हुआ। और जो करता होता है वो काम, जो काम करता है वही करता है, जो करता वो काम करता है, वो काम को जब आज़ादी के रूप में करता है तो वो माने कि किसी के दबाव में नहीं आकर करता है, तो क्या होता है? स्वतंत्र करता होता है। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम अपने मन से पढ़ा रहे हैं, मान के चलिए अगर हमको तबीयत नहीं सही हो, चाहे हमको ना पढ़ाने को मन, तो नहीं पढ़ेंगे। किसी के ऐसा बात थोड़ी से मेरे ऊपर दबाव है तो हम पढ़ा रहे हैं। अगर कोई आदमी बोले से आज पढ़ाना है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, ऐसा बात थोड़ी हम अपने मन से पढ़ाए। तो क्या होता है, से कहने का मतलब है ये स्वतंत्रता का अर्थ होता है जो खुद से काम कर सकते, किसी के दबाव में आकर नहीं कर सकते। ये जो इतना स्टेप है, ये जितना भी, जब तक कि कर्ता कारक का नियम चलेगा तब तक इतना स्टेप सब में नियम में लिखाएगा। फर्स्ट नियम है, आज तक फर्स्ट नियम पढ़ रहे हैं, सेकेंड नियम में भी इतना लिखना पड़ेगा, थर्ड नियम भी पढ़िएगा तो इतना लिखना पड़ेगा, थर्ड वाला सूत्र पढ़िएगा, चौथा सूत्र पढ़िएगा तो उसमें भी इतना लिखना पड़ेगा, पांचवें सूत्र पढ़िएगा तो उसमें भी इतना, छठा सूत्र पढ़िएगा तो उसमें भी इतना। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है? देखिए, इसको लिखिएगा तो आपको फ़ायदा यह है, इससे आपको देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। और इससे आपका सेंटेंस भी बढ़ जाता है। ये सब सूत्र जो है ना, बस एक एक लाइन का होता है, तो उस सीधे एक लाइन लिखेगा ना तो बड़ा अजीब लगता है, इसीलिए हम ये लिखा देते हैं। और आप एक में याद कर लीजिए, सब में आपको याद हो जाएगा। तो ये सब इतना, सभी जितना भी नियम लिखाएंगे ना, सिर्फ कर्ता कारक में इतना नियम लगता है, ठीक है। फिर कर्म कारक होगा तो उसके अनुसार लगेगा, फिर करण का होगा तो एक में अगर ये स्वतंत्र कर्ता याद कर लिए तो सभी कारक में आपको काम चल जाएगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ व्याख्या के लिए कोई भी सूत्र अगर हम व्याख्यान करते हैं तो व्याख्या का मतलब कोई पूरी विस्तार से चर्चा करना, ठीक है। तो व्याख्या के लिए दिया गया सूत्र, व्याख्या के लिए हमको यह सूत्र दिया गया है, वो कारक प्रकरण से, कौन चीज से रिलेटेड है? कारक से रिलेटेड है, ठीक है ना। प्रकरण का अर्थ कारक से रिलेटेड है, कारक से संबंधित है। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति से संबंधित सूत्र है, और ये सूत्र है कर्ता कारक और प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, इसलिए प्रथमा विभक्ति संबंधित सूत्र है। सूत्र के अनुसार इतना तक लिख कर तबे जाके इसके बारे में हम लिखते हैं। तो इसके बारे में लिखेंगे क्या? सूत्र के अनुसार जो
काम करने में स्वतंत्र हो, जो काम है ना, जो काम करने में स्वतंत्र हो। स्वतंत्र का मतलब हो आजाद हो, ठीक है, स्वतंत्र हो, जो काम करने में स्वतंत्र हो उसे स्वतंत्र कर्ता कहते हैं। स्वतंत्र कर्ता आप बताइए, अगर इतना लिख देते तो आपको अजीब लगता कि नहीं, और एग्जाम्पल देते तो अच्छा लगता। इसलिए हर स्टेप में इतना लिखा हुआ रहता और इतना आपको इतना ही डिफरेंस नहीं इसका। तो इसीलिए हम आपको पहले हम उस तरह बताते हैं। बहुत टीचर है जो इतना ही बता के छोड़ देगा, इतना लिखने में हमको क्या जा रहा है, सब उसी तरह से याद कर लिए, सब में यूज हो जाएगा, है ना। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल, संस्कृत में हम लोग कहते हैं यथा, जैसे वो क्या कहते हैं यथा, यथा का मतलब होता है जैसे संस्कृत, ठीक है। तो ये हुआ हिंदी में जैसे और संस्कृत में यथा कहते हैं। तो यथा यानी कि जैसे। जैसे देखिए राम आम खाता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ध्यान से, राम आम खाता है, तो राम जो आम खाने का काम कर रहे थे, यहाँ पर देखिए अब इसको मन होगा तब तो खाएगा, मन होगा तो इसी थोड़ी खाएगा। तो कहने का मतलब खुद से आजाद है, तो ये काम करने में खुद से पूरी तरह से माने कि स्वतंत्र है। तो अब जाके यह क्या होता है, इसमें राम जो है खुद से इसके खाने का काम मन होगा तब ना खाएगा, तो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। तो क्या होगा स्वतंत्र, तो क्या होगा स्वतंत्र करता होगा। तो इसमें क्या होता है, स्वतंत्रता में मेरा क्या होता है, जो काम करने में स्वतंत्र हो उसे क्या कहते हैं, स्वतंत्रकर्ता कहते हैं। और उसमें कौन सा व्यक्ति लगेगा, प्रथम व्यक्ति लगेगा। कौन सा व्यक्ति लगेगा, प्रथम व्यक्ति। इससे प्रथम व्यक्ति यूज करेंगे। अब किस कार्य का प्रथम व्यक्ति होता है, कर्ता कार्य का प्रथम व्यक्ति होता है ना। तो कर्ता का प्रथम व्यक्ति में क्या गोरा में एक गोरा में, तीसरे एक वचन में कर्ता का बालक शब्द के रूप क्या होता है, बालक के समान रूप चले। तो बालक शब्द के रूप क्या होता है, बालक होता है, तो उसके राम शब्द के रूप क्या होगा, राम। राम। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर आम है, तो आम है तो राम आम, राम आम खाता है, तो क्या खाता है, आम। तो क्या लगा प्रश्न के क्या होगा, कर्म कारक। अब कर्म कारक का व्यक्ति क्या होता है, तो द्वितीय व्यक्ति। द्वितीय व्यक्ति में क्या वचन में जाना है, एक में, इसलिए एक वचन में। कर्म का द्वितीय भी आम शब्द के रूप क्या होगा, आमरम होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आमरम, क्या लिखेगा, आमरम लिखेगा, ठीक, आमरम, आमरम हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए तो किस लकार का है, तो लट लकार का। लट लकार में जिसके ताती थे, लट लकार के पहचान है ना, ताती, इसलिए लट लकार हो। और यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, और यहाँ पर देखिए कर्ता किस पुरुष का था, प्रथम पुरुष के एक वचन में है, यानी कि प्रथम कर्ता का प्रथम व्यक्ति एक वचन में, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन। लट खादती से क्या होता है, खाती। तो यहाँ पर लिखेंगे खादती, क्या लिखेंगे, खादती। समझ में आया। चलिए इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसी तरह आपको एग्जाम में पूछ देगा स्वतंत्र कर्ता का साधारण व्याख्या करें। अब इसी सूत्र को आपको यहाँ से लेके यहाँ तक वो डिफरेंशियल इसका लिख देना है, वो एग्जाम्पल देना बस। इसी तरह से आपको एग्जाम पूछता है, 2 नंबर का पूछ भी करता है। और देखिए एग्जाम्पल इसका बहुत सारा, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता, राम पुस्तक पढ़ता है ना। तो यहाँ पर काम करने में स्वतंत्र कौन है, पुस्तक पढ़ने में स्वतंत्र कौन है, राम है, आजाद है ना। तो आजाद है यानी पढ़ने का मन होगा तो पढ़ेगा ना, पढ़ने का मन होगा तो ना पढ़ेगा इसको, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, राम। उसी तरह से और क्या पढ़ता है, तो पुस्तक क्या अलग प्रश्न किया, तो कर्म हुआ, कर्म का कौन सा व्यक्ति है, द्वितीय व्यक्ति। और द्वितीय व्यक्ति बालक शब्द के रूप क्या होता है, बालकम होता है, क्योंकि अकारांत ये भी है। तो अकारांत के रूप चलोगे तो क्या होगा, पुस्तकम होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पुस्तकम, पुस्तकम। और कर्ता की क्रिया, कर्ता प्रथम पुरुष के एक वचन थे, क्रिया प्रथम पुरुष के एक वचन में, तो क्या हो जाएगा, पठती, क्या होगा, पढ़ती हुआ। तो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है। एक और देखिए एग्जाम्पल हम आपको अव्यय लगा बनाते हैं। राम इस समय खाता
खाता है। अब यहाँ पर देखिए, राम इस समय यहाँ पर आम खाता है, लिखते हैं। राम इस समय आम खाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, राम इस समय आम खाता है, तो यहाँ पर करता है। अब इस समय का आपको नहीं देंगे, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। राम है, अगर खाने में स्वतंत्र कौन है? राम है। राम को मन करे तब ना खाएगा, ना मन करे ना खाएगा। यहाँ पर राम क्या है? स्वतंत्र है, काम करने में स्वतंत्र यही है। तो स्वतंत्र क्या होता है? प्रथम व्यक्ति के एक वचन लगता है, क्या हो जाएगा? राम। राम। और इस समय के क्या होता है? व्य शब्द में इदानीम होता है, तो इसका इदानीम लिखेंगे इस समय। अब याद किया होगा, उसी को मालूम होगा। इसका कोई नियम वगैरह नहीं होता, ये नियम का विपरीत चलता है। इदानीम होता है, ठीक है। इदानीम माने क्या होता है? इस समय। इदानीम, रामा इदानीम जैसे रहता है उसी तरह से उतर जाता है, ठीक है। और आम, राम इस समय क्या खाता है? तो आम खाता है। तो क्या अलग प्रश्न किया? तो कर्म का व्यक्ति क्या होता है? द्वितीय व्यक्ति होता है। द्वितीय व्यक्ति होता है, तो द्वितीय व्यक्ति में क्या वचन में जाना है? एक वचन। क्यों? क्योंकि इसलिए एक आम, इसलिए एक वचन में, है ना। जिस शब्द के पहले एक संख्या न लगाओ, चाहे दो संख्या न लगाओ, तो इसका मतलब सीधे आम करे, इसका मतलब एक आम के बारे में चर्चा करें। दो आम रहेगा तो खुद ही लिख देगा दो आम है, सभी आम रहेगा तो इसलिए लिख देगा वो अपने सभी आम, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आमरम। आमरम। और यहाँ पर देखिए, अभी जो खाने का काम हो रहा है, क्या आदमी खा रहा है? एक आदमी खा रहा है। तो प्रथम पुरुष का एक वचन करता है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष का एक वचन खाता है। तो इससे क्या होता है? लट लकार में लट लकार है। क्यों? क्योंकि तायती है, तो लट लकार पहचान है वर्तमान काल। क्या होगा? खादती होगा, है ना। खादती। एक मिनट दोस्तों, लाइन पड़ेगा। तो ये क्या हुआ? रामा इदानीम अमरम खाते, है कि ना। तो इस तरह से आपको सभी वाक्य, अभी इसका कोई एग्जाम में आपको ये सूत्र पूछे तो कोई एक ही एग्जाम्पल आपको हम वैसे बना के बता दिए, ठीक है। इस तरह से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल। जो करता होता है ना, वो क्या होता है? स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र का मतलब खुद से आ जाते हो, कोई भी काम करने में स्वतंत्र है, ये सब काम करने में स्वतंत्र है, इसलिए क्या होगा? स्वतंत्र कर दो। तो हमको पूरा उम्मीद है आपको यह अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो प्रॉब्लम होगा आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो हमको पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बढ़िया से। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक चीज़ और बताइएगा, अगर ये विशेष सूत्र है, नया चैप्टर स्टार्ट हुआ और आपको कैसा लगा हो तो इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। या कैसा चैप्टर लग रहा है पढ़ने में? बहुत अच्छा चैप्टर है, और इसे हर साल ही 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है। माने कि एक सूत्र 2-3 नंबर का रहता है, ठीक है ना। तो अब कौन सूत्र पूछेगा ये तो अनुमान नहीं लगा सकते। ये सूत्र इसीलिए पढ़ा जाता है ताकि बच्चे को वाक्य बनाने में, अनुवाद बनाने में सुविधा पहुंचे, ठीक है ना। ये यहाँ से 4-5 नंबर का पूछता है, लेकिन आपको अनुवाद बनाने में तो इसी से अनुवाद देगा, इसी विशेष सूत्र से अनुवाद भी देता है। 10 नंबर का अनुवाद भी तो होता है, अनुच्छेद भी होता है। अनुच्छेद में वाक्य के द्वारा तो वाक्य तैयार होता है, तो उसको अनुच्छेद का 10 लाइन कोई भी टॉपिक पर बोल दिए तो क्या होगा? अनुच्छेद हो गया। चलिए, आपको समझ में आया होगा। चलिए, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।